हम ड्राइंग में ऐसा नहीं कि सारे व्यूज़ बनाते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली सारे व्यूज़ आ जाते हैं। तो आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ से ड्राइंग सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। ऐसा करने पर हमारे सामने ये खुलकर आया। ये आपसे पूछ रहा है कि शीट साइज़ बताओ कौन सा चाहिए आपको। स्टैंडर्ड साइज़ दिए हुए हैं, A0 से लेके A4 तक के सब साइज़ दिए हुए हैं। अगर आपको साइज़ नहीं पता तो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि क्या साइज़ है। ये देखो सारे साइज़ इसमें दिखाए हुए हैं। ठीक, अब मुझे जिस साइज़ पे काम करना था मैंने यहाँ से मान लो A1 सिलेक्ट कर लिया, ये तो मेरा साइज़ हो गया। अगर आप इसमें कस्टम साइज़ करना चाहते हो, मतलब कोई नॉन स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ करना चाहते हो, तो कस्टम शीट पे चले जाओ। कस्टम शीट में आप अपना साइज़ दे सकते हो। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 900 बाय 600 की चाहिए, ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड होता ही नहीं है, तो 900 बाय 600 की बनकर आ गई उसमें। तो कस्टम जब भी आप लोगे, कस्टम में हमेशा वो आपके हिसाब से साइज़ डिफाइन करके देगा। जैसे सर हमने ये 4 पेज ले लिया, हाँ ठीक है, इसका साइज है 210 जो भी कुछ भी है, तो ड्राइंग का जो साइज होगा वो ऑटोमेटिक इसमें ऐसे आ जाएगा अंदर। मतलब ड्राइंग का साइज बड़ा है। अभी ड्राइंग पे आते हैं, पहले पेज की तो बात कर लो। अभी ड्राइंग जब लाऊंगा तो वो भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। पहले तो बात हो रही है पेज, पहले तो पेज डिसाइड होता है ना कि मैं कौन से पेज पे काम करना है। हमने डिसाइड कर लिया मैं A1 पे काम करना है। मैं ये बोल रहा था नॉन स्टैंडर्ड यूज़ करना तो कस्टम कर लो, नहीं तो इस पे लेके चलो, ठीक है। हमारी ये डिसाइड होगी बात कि हमें पेज चाहिए था A1 का, हमने ओके कर दिया, ये हमारा बस खुलकर आ गया। अब ये आपसे कह रहा है कि सिलेक्ट अ पार्ट और असेंबली। मैंने आपको बोला पार्ट या असेंबली किसी की भी ड्राइंग बन सकती है, तो आपको यहाँ से जाके ब्राउज के बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जाके वो ड्राइंग लेकर आनी पड़ेगी जिसकी आप बनाना चाहते हो। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये लेकर आया, मैंने वहाँ से पार्ट सिलेक्ट कर लिया। ये देखो मुझे नज़र आ रहा है इसमें। अब इधर साइड पे देखो, यहाँ पे हमारे पास व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अगर आप टॉप पे रखोगे तो टॉप दिखाई देगा, फ्रंट पे रखेगा तो फ्रंट दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन को ऑन कर लूँ तो ये प्रीव्यू में पूरा दिखाई भी देगा। ये देखो अब टॉप नज़र आ रहा है, ये फ्रंट है, ये इसका बॉटम है, ये राइट है, लेफ्ट है। तो जो हम सबसे पहला व्यू उसमें लेकर आते हैं उसे हम पेरेंट व्यू कहते हैं, ठीक है। तो अब आप अपनी ड्राइंग में इस व्यू को रख रहे हो। आप जब इसको रखते हो तो यहाँ पर आ जाओ, क्या क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले स्टाइल। अगर मैं शेडिंग मोड पे रखूँगा तो शेडिंग में आएगा, अगर शेडिंग विद एजिस करेंगे तो शेडिंग विद एजिस में आएगा, अगर आप हिडन फॉर्म में करोगे तो हिडन में आएगा, और अगर आप इसको हिडन लाइन विजिबल करोगे तो हिडन लाइन विजिबल में आएगा, वायर फ्रेम में करेंगे तो वायर फ्रेम में आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से ये ले लिया। नीचे आ गया स्केल। हमारा जो स्केल है फिलहाल 1:1 का है। ड्राइंग हमने जो बनाई थी उसी स्केल में आ रही है। अगर आपको लगता है कि स्केल का साइज़ तो मेरे को थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, ये छोटा चाहिए था, ये बड़ी लग रही है मेरे को मेरी शीट में हिसाब से, तो यहाँ से आप स्केल को चेंज करके ले लो 1:2। अब समझ आ गया अमित? मेरे को मेरी ड्राइंग के अंदर में इसको रखना था, मेरे को जो स्केल चाहिए सूट कर रहा है उसमें, और मेरे को कई सारे व्यूज़ बनाने थे इसमें। अगर मान लो सिर्फ 4 बनाने हैं तो मैं इसको 1:1 में लेके चारों व्यूज़ बना लेता, आराम से बन जाते। और मेरे को बनाने 8-10 व्यूज़, वो तो नहीं बन पाएंगे, तो मैंने स्केल एडजस्ट करना पड़ेगा स्केल के साथ। हाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने यहाँ से स्केल एडजस्ट कर लिया इसका, और अब हमने यहाँ पे जाके हमने देखो एक जगह नीचे क्या लिखा, ऑटो स्टार्ट प्रोजेक्टेड व्यू। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑटो स्टार्ट प्रोजेक्टेड व्यू। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसने अपने आप इसका भी निकालना शुरू कर दिया। ये देखो फ्रंट, ये रहा बैक, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। ऑटो स्टार्ट प्रोजेक्टेड व्यू पे था ना ये, इसलिए मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया ऐसे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये क्लिक किया। अगर हम इस तरफ लेके तो आइसोमेट्रिक भी दिखाने लगा। जितना वही बनेगा, टॉप बनेगा। जो सबसे पहला व्यू हमने रखा है इसके अंदर में, वो हमारा पेरेंट व्यू था। ये वाला हमारा पेरेंट व्यू था, ये वाला। इसके हिसाब से बाकी सारे बने हैं, है ना। अगर मैं देखो इसको मूव कर रहा हूँ तो बाकी सारे साथ साथ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट व्यू हमारा यही वाला था, मेन व्यू था, ठीक है। अगर मैंने पेरेंट व्यू को शेडिंग में बनाया था तो सारे शेडिंग में आते हैं, देख रहे हो, पेरेंट व्यू के साथ ही था सारा कुछ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सारे के सारे व्यूज़ को बना लेते हैं। और देखिए मैंने क्या किया, शीट 1 था, मैंने यहाँ से जाके नीचे न्यू ऐड शीट पे क्लिक करा, तो एक और शीट आ गई इसमें। अब इस वाली शीट में अगर आपको खुद से लाने हैं
मॉडल व्यू पे जाके क्लिक कर दो, वही ऑप्शन आ जाती है। यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लो आपको जो व्यू चाहिए था। यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट मल्टीपल व्यूज का है। अगर मैंने ये ऑप्शन ले ली तो एक बॉक्स दिखाई दिया, 2 बॉक्स आ गए, 3 आ गए, जो जो आप सिलेक्ट कर रहे हो सारे व्यूज आते जाएंगे उसमें, एक ही बार में सारे व्यूज आ गए। और ये भी चाहिए डायमेट्रिक ट्रायमेट्रिक, तो ये भी देखो, ये देखो सारे के सारे व्यूज एक साथ आ गए। तो हम मल्टीपल व्यूज के ऑप्शन में लेकर हम एक साथ भी सारे के सारे व्यूज ले सकते हैं। ठीक है, मॉडल व्यू पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जो पार्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ये आ गया। ऑटो स्टार्ट प्रोजेक्ट अगर मैंने ऑफ कर दिया तो ये केवल व्यू को लगाएगा और खत्म हो जाएगी कहानी यहीं पे। एक ही लग गया ना, बस आपने ऑटो स्टार्ट को ऑफ किया था। फिर हम यहाँ से लेंगे ऑप्शन कौन सा, प्रोजेक्टेड व्यू का। प्रोजेक्टेड व्यू आप लो, ये आपको इसका फ्रंट दिखाएगा, बैक दिखाएगा, लेफ्ट दिखाएगा, राइट दिखाएगा और आइसोमेट्रिक भी दिखाएगा। हम इनको लगाने के बाद मूव भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने इसको मूव कर लिया, इसको देखो मैंने मूव कर लिया, इसको देखो आपने मूव कर लिया। हम ऐसे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शीट कंपोजिशन होती है जिसमें सारे व्यूज़ को बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास एक ऑक्सिलरी व्यू भी है। ऑक्सिलरी व्यू में क्या है, जब हम इसको सामने से देख रहे हैं, यहाँ पे होल बनाए थे हमने, तो यहाँ पे होल एलिप्स के जैसे दिखाई दे रहा है। हमें एक्चुअली इस साइड का व्यू देखना था जिसमें हमें पूरा सर्कुलर नजर आए, सर्कल दिखाई दे। तो वो तो तभी आ पाएगा ना जब हम इधर से देखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी व्यू होता है, ये लेने के बाद आप इस एज को सिलेक्ट कर लो। इस एज को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे ऑक्सिलरी व्यू देगा। ये देखो जो एंगल पे निकालते हैं, ये 90 डिग्री पे निकलने वाला ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है, और ये क्योंकि आपने एंगल पे निकाला, इसका क्लियरली हमें एंगल पे ही हो रहा था ना, इसलिए हमने इसको लिया। ठीक है, यहाँ से आप फ्लिप डायरेक्शन करके व्यू को इधर इस तरफ से देखना चाहते हो या दूसरी तरफ से देखना चाहते हो, ये अलट पलट सकते हो। ये होता है ऑक्सिलरी व्यू। फिर इसके बाद हमारे पास है सेक्शन व्यू। इसका सेक्शन काटते हैं। कोई भी ड्राइंग हमारे पास है उसका सेक्शन काटने के लिए आप सेक्शन व्यू पे जाके क्लिक करो। ये आपसे कहता है बताओ हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटना है, वर्टिकल सेक्शन काटना है, कैसा सेक्शन काटना है। यहाँ पे वर्टिकल लिया हुआ था आपने, मैंने यहाँ से लिया वर्टिकल, इस पॉइंट पे जाके क्लिक कर दिया। ये देखो सेक्शन कट कर आ गया। इस तरफ लेके जाओगे तो इधर का इस तरफ देख रहे हो या उस तरफ देख रहे हो, दोनों में फर्क है। ये जो आपको एलिवेशन नजर आ रहा है इसमें, ये जो राउंड दिख रहा है ना, पूरा का पूरा एलिवेशन पार्ट है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ डिस्प्ले ओनली कट फेसेस, तो आपने देखा और आसपास से राउंड गायब हो गया जो एलिवेशन में दिखाई दे रहा था। अगर मैंने इसको हटा दिया तो एलिवेशन के साथ आ रहा है। इसका कौन सा व्यू है? जब हम इसको इस तरफ देख रहे हैं ना सेक्शन काट के, ये ऊपर देखो ड्राइंग में दिखाई तो दे रहा है, ये एरो नजर आ रहे हैं। इस तरफ देख रहे हैं व्यू तो ऐसा बन रहा है, इस तरफ देख रहे हैं तो ऐसा बन रहा है। ये राइट जो इस तरफ वाला बन रहा है इसके अंदर में हमें राउंड दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ 3 होल दिखाई दे रहे हैं। आपको ये एलिवेशन में नजर आ रहा है। जिस हिस्से के ऊपर में हैचिंग दिखाई दे रही है वो कट वाला हिस्सा है और बाकी एलिवेशन वाला है। अगर हम यहाँ से डिस्प्ले ओनली कट करेंगे तो केवल वही दिखाएगा जो सेक्शन में कट रहा है, एलिवेशन वाला दिखाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप फ्लिप करोगे तो इधर इस तरफ का देखना सेक्शन या उधर है, देखो दोनों में फर्क है। सेक्शन व्यू बदल रहा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसके साथ में, सेक्शन एट बीवी। हमने बीवी भी सेक्शन काटा, फिर सेक्शन बीवी दिखा रहा है। और देखो हमने सेक्शन व्यू लिया,
हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल। अब की बारी मैंने यहाँ से लेके इस पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल काटना था तो ऐसे काट लो, लो अब की बारी वर्टिकल काट लिया। ये देखो सेक्शन आ रहा है इसका कट के, ये देखो। जिन जिन हिस्से के ऊपर मैं हैचिंग लाइन दिखा दे रही है वो कट वाला है पोर्शन, और बाकी एलिवेशन वाला पोर्शन है। ये देखो मैंने काट दिया, तो ये कटा हुआ था हिस्सा इतना ही है। ठीक है, तो आप इसमें चाहो तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन, चाहो तो वर्टिकल सेक्शन, और यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी भी दिया हुआ है। अगर आप किसी एंगल पे काटना चाहते हैं तो आप एंगल पे भी काट सकते हैं। देखो मैंने यहाँ से लेके ऐसे एंगल पे ले लिया, तो देखिए एंगल पे कट कर आ गया। ये देखो सेम उसी एंगल पे कट के आ गया। ये देखो, देख रहे हो? ये ऑक्सिलरी, जैसे मैंने व्यू बताया था वैसे ऑक्सिलरी सेक्शन भी होता है। और ऐसे ऑटो, एक ऐसा इसमें अलाइंड सेक्शन होता है। अलाइंड सेक्शन में क्या होता है, यहाँ चलते हैं। जब हमने अलाइंड सेक्शन लिया, ये बाकी तीनों समझ आ गए। अगर हमने अलाइंड सेक्शन लिया, अच्छा और एक चीज़, ये ऑटो स्टार्ट सेक्शन भी है ना, इसको यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। तो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे ऐसे लिया, ये वाला सेक्शन काटने के लिए लाइन लगाई, मेरे पास कुछ ऑप्शन आई। ऑप्शन में आप देखो कि एक जगह पे लिखा हुआ है सिंगल ऑफसेट, एक जगह लिखा हुआ है डबल ऑफसेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने सिंगल ऑफसेट लिया तो ये ऐसे करके आप इसको आगे से बेंड कर सकते हो। अगर आपने डबल ऑफसेट लिया तो आप कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर लो, 1 और 2, ये उन दोनों पॉइंट से बेंड करके देगा आपको ऐसे। ठीक है, अगली बात समझ। बेंड देने के लिए हम यहाँ से इस ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ से इसको ऑफ करोगे तो वो ऑप्शन आएंगे उसमें। अलाइन व्यू के बारे में बताता मैं। अलाइन व्यू में क्या होता है कि अब तक आपने देखा कि जो हमारे पास सेक्शन आता है उसकी उतनी चौड़ाई और उसकी लंबाई होती है जितनी ऑब्जेक्ट की है। जब हम अलाइन व्यू लेते हैं तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट करा, और ये आपने देखा ये मैंने बनाया, ओके करा, तो इतना बड़ा कैसे बनकर आ गया? ऑब्जेक्ट तो इतनी बड़ी नहीं थी। जितनी हमारी सेक्शन लाइन थी ना, उतनी लंबी लंबाई आपकी सेक्शन की भी आ रही है। ये देखो, और हम इसको अंदर की तरफ से देख रहे हैं, बाहर की तरफ से देख रहे हैं। तो इसने क्या किया, उसको एक तरह से ऐसे अनफोल्ड कर दिया। जो सेक्शन हमने काटा था उसको पूरा खोल दिया और उसको वहीं से दिखा रहा है। तो कई कई ड्राइंग जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिन्हें समझाने के लिए हमें अलाइंड सेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये था इसमें सेक्शन। अब अगर हमें कहीं ड्राइंग में डिटेलिंग करनी हो, इधर आ जाती है डिटेलिंग। मान लो कि ये ड्राइंग की डिटेलिंग थी, ये दिखाना था। तो हम ड्राइंग में क्या करते हैं, डिटेल एट ए करके बड़ा कर देते हैं ना उस हिस्से को। यहाँ पे आपने क्या किया, डिटेल लिया, जिसकी भी डिटेलिंग करनी है जिस हिस्से की, आप उसके ऊपर जाओ और क्लिक करके इसके आसपास एक सर्कल बना दो। देखा आपने, इस सर्कल आ गया, बड़ा दिखाई दे रहा है। उसके वजह से डबल दिखा रहा है ये। अगर मैंने फुल आउटलाइन कर दिया, ये फुल आउटलाइन में दिखाई दिया, मैंने क्लिक करा, तो यहाँ देखो आप जो डिटेल है वो लिखी हुई आ रही है, डिटेल एट ए, डिटेल एट बी। ये देखो ये आ गया डिटेल जी, स्केल 4:2। डिटेलिंग दिखाने के लिए हम डिटेल व्यू पे क्लिक करते हैं। फिर से देखो, डिटेलिंग लिया, क्लिक करा, इसके आसपास एक सर्कल बना दिया, और ये देखो ये आ गया। अगर आपको पूरा चाहिए तो फुल आउटलाइन कर लो, तो फुल आउटलाइन पे पूरा ही दिखा रहे। ठीक है, ये था हमारा डिटेल व्यू। फिर ब्रोकन आउट सेक्शन है। डिटेल में सही है, दो ऑप्शन है। दोबारा खोलें डिटेल व्यू। डेली तो खुला हुआ है, ड्राफ्ट क्वालिटी का है। वो तो क्वालिटी है इसकी, आपको जो अपीयरेंस देखनी है उसकी, वो क्वालिटी देखनी है आपने, वो चीज़ है। वो तो ड्राफ्ट क्वालिटी की बात है ना। सर्कल तो बनाना है पहले पहले तो वो कह रहे हैं सर्कल बनाओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल बनाओ। आप यहाँ पे आप जो भी प्रोफाइल बनाओगे ना डिटेलिंग को, उसी की निकाल लेगा यहाँ से। इसका साइज छोटा करना होता है जिसका डिटेलिंग का, इतना है वो बाद में बताऊंगा। अभी छोटा क्यों, डिटेल बड़ी बनती है छोटी बनती है? जो एक्चुअल साइज है डिटेल उससे बड़ी बनाओगे ना, छोटी थोड़ी ना बना दोगे। बाकी इसको एडिट कर सकते हो, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन डिटेलिंग का मतलब ही बड़ा करके होता है, छोटा करके थोड़ी ना होता है ना। ब्रोकन आउट सेक्शन भी चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी ड्राइंग में, अच्छा देखो अगर मैं सेक्शन को मिटाऊंगा तो सेक्शन लाइन भी चली जाएगी साथ में। ये देखो, जैसे मैं सेक्शन लाइन को मिटा रहा हूँ तो सेक्शन भी जाएगा साथ में। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रोकन आउट सेक्शन का।
अगर हमें सेक्शनल एलिवेशन दिखाना हो, देखो मैंने यहाँ पे ना स्प्लाइन के साथ में ऐसे कुछ हिस्सा इसका कवर कर लिया। फिलहाल हमने क्या किया, 5 mm का कट लगा दिया सब्जेक्ट पे, और ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ से उतना कटा हुआ हिस्सा। मैं डेप्थ को बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो नज़र आ रही है आपको डेप्थ बढ़ती हुई इसमें। ये हमने डेप्थ को 20 mm का कर दिया। इस पे ले लेते हैं हम इसको, यहाँ पे ले लेते हैं वॉल के ऊपर। हमने फिलहाल इसके ऊपर 10, ये देखो 5 mm की डेप्थ पे काटा। ये साइड पे व्यू में दिखाई दे रहा है आपको। मैंने इस डेप्थ को बढ़ाना शुरू करा तो आप देखो ये अंदर तक काटता जा रहा है, और एक पॉइंट पे जब मैंने इसको इतना कर दिया, ये पूरा हिस्सा ही उड़ा दिया इसने। तो हम उसको ऊपर से उतने ही डेप्थ पे काटते जा रहे हैं और डेप्थ को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अलग अलग डेप्थ के ऊपर में व्यू भी तो बदलता रहेगा ना। देखो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। आई बात समझ? ये होता है हमारा ब्रोकन आउट सेक्शन। ब्रेक का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें कोई बहुत बड़ी लेंथ को दिखाना हो। ब्रेक आप लोगे, एक आएगा ड्राइंग सेलेक्ट करो, फिर ड्राइंग सेलेक्ट कर ली। इसने कहा हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल, हमने कहा हॉरिजॉन्टल चाहिए। ये देखो मैंने लगाया, बीच में ब्रेक आ गया, इसको कहा जाता है ब्रेक। आपके पास कई तरह के स्टाइल है, आप स्ट्रेट भी ले सकते थे, कर्व में भी ले सकते थे, जिगजैग में भी ले सकते थे, और स्मॉल जिगजैग में भी ले सकते थे। इनके बीच का गैप कम या ज़्यादा हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस होता है कि हम अपनी ऑब्जेक्ट को बीच में से ब्रेक करके दिखा रहे हैं। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इतनी लंबाई हम दिखा नहीं सकते ड्राइंग में, इतनी ज़्यादा है कि लंबाई ड्राइंग में दिखाई नहीं जा सकती। तो ऐसे में हम इस पे इसको बीच में से ब्रेक देते हैं। जैसे हमने हॉरिजॉन्टली ब्रेक करा, वैसे ब्रेक वर्टिकली भी दिया जा सकता है। देखो आप, हमने फिर से लिया, ट्राइंगल को सिलेक्ट करा और वर्टिकल ब्रेक दे दिया, हॉरिजॉन्टल ब्रेक दे दिया। ठीक है, एक और लास्ट ऑप्शन कर लेते हैं क्रॉप व्यू की। क्रॉप व्यू में आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ पे स्केच में जाना पड़ेगा। स्केच पे गए हम, आपने यहाँ पे एक शेप बना ली। और इसके बाद में लेआउट पे जाएंगे, यहाँ से हम ऑप्शन ले लेंगे क्रॉप व्यू का। तो इसमें क्या होता है, क्रॉप व्यू में आप पहले से कोई शेप बना के रख लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया स्केच और लाइन से एक शेप बना दी। ये इस पे कर नहीं रहा काम, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली इसमें करता क्या है, जितना हिस्सा आपने इस पे कवर किया ना, सिर्फ उतने उतने हिस्से को काट के रख लेगा, बाकी सारा हटा देगा।
क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आपने कैंची से उतने इतने हिस्से को रख लिया, जो बाकी का सारा हिस्सा जो है ना वो हमने काट दिया, ये होता है क्रॉपिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने शीट कंपोजिशन सीखना है, जिसमें हम ड्राइंग के व्यूज़ को कंपोज कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पूरी की पूरी शीट बना ली, सारे व्यूज़ को बना लिया। ठीक है, करके देखना, क्रॉप भी नहीं समझ आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, इसकी प्रैक्टिस करके देखना।